अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 10.2 ख़त्म किया है, आज हमने 10.3 पढ़ना है। ठीक है, 10.3 से पहले हमने उसमें क्या करना है, हमने यूनिटरी मेथड आज करना है। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड जो है यानी द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑफ एन item on the basis of given information and then finding the value of the desired quantity of the same item is called unitary method। बेटा देखिए, अगर हमारे पास यानी बहुत सारी क्वांटिटीज़ का वैल्यू जो है पता होगा तो हम पहले यूनिट का निकालते हैं। ठीक है, यूनिट मतलब वन। ठीक है, वन यूनिट का निकालते हैं। उसके बाद हम बल्क यानी बहुत सारे क्वांटिटीज़ का निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि यूनिटरी मेथड में हम किन चीज़ों का मतलब इस्तेमाल करते हैं। सीधा हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। इट इज़ एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट ऑफ फाइव पेन्स इज ₹15। यहाँ पे ना 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो 15 रुपये है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 15 सच पेन्स, यानी अगर ऐसी 15 पेन्स हमारे पास होंगे तो उनका कॉस्ट कितना बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम काम करेंगे। यानी कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इट इज़ ₹15। कॉस्ट पहले हम निकालेंगे वन यूनिट का, यानी वन पेन का निकालेंगे, यानी एक पेन का निकालेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, अदर वन पेन, यानी एक पेन का कॉस्ट कितना बनेगा, तो 15 डिवाइड बाई 5, 15 डिवाइड बाई 5 दैट इज 3। ठीक है, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे ना एक पेन का कॉस्ट 3 रुपये है। ठीक है, इसीलिए हमने क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने 15 ऐसी 15 पेन का कॉस्ट कितना बनेगा, तो 15 हमने मल्टीप्लाई करना है 3 को। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 15 पेन इट इज इक्वल टू 15 इंटू 3 दैट इज 45। ठीक है, 15 इंटू 3 इज 45। 3 5 और 15 5 1 कैरी 3 1 और 3 3 और 1 हो गया 4 यानी 45। ठीक है, यानी इसी को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। पहले हमने यूनिट का निकालना है, एक चीज़ का निकालना है, उसके बाद हम बहुत सारे चीज़ों का निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी वो बहुत सारा हमने सीधा एक यूनिट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन 2 इज द कार कवर्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी एक कार है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम कार इन 45 मिनट्स। हमने बताना है कि यही कार यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी 45 मिनट में, 45 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ का इसका जो सोल्यूशन है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर यानी कितना डिस्टेंस इसने एक आवर में कवर किया, वो है 50 यानी 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर यानी 1 आवर मीन 60 मिनट्स। हम ऐसा भी लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट्स दैट इज 50 किलोमीटर। तो हम निकालेंगे एक मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, मतलब कवर करेगी। यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इट इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 60, 50 डिवाइड बाई 60 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगी एक मिनट में। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 45 मिनट्स, तो 45 मिनट वाले डिस्टेंस को हमने करना है मल्टीप्लाई, यानी वन मिनट में कितना कवर करती है, यानी 50 बाई 60, इसी को हमने मल्टीप्लाई करना है 45। तो उसके बाद हमने सिंपलीफाई करना है, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 5 बचा, 5 इंटू 45। ठीक है, और नीचे 6 बचा क्योंकि 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इन दो को हमने मल्टीप्लाई करना है, 5 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 2 2 5। ठीक है, 5 5 इज 25, 5 लिखा हो 2 कैरी, 5 4 इज 20, 20 और 2 हो गए 22। तो 225/6। ठीक है, जब हम इन दो को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलता है 37.5 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइड आप है ना साइड वे कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप है ना जैसे कि 225 इसको आपने डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, यानी 6 3 आर 18, तो यहाँ पे ना 12 माइनस 8 हो गया 4, और यहाँ पे 1 1 माइनस 1 हो गया 0, तो ऊपर से 5 आएगा। इसी तरह 6 7 आर 42, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आता है, तो यहाँ पे पॉइंट चढ़ेगा, डेसिमल चढ़ेगा, और यहाँ पे 0 आएगा, तो 6 5 आर 30। यानी हमने इसको कंप्लीट डिवाइड किया तो 30 माइनस 30 इज 0। तो यहाँ पे हमें जो क्वोशंट टाइप मिला वो 37.5, इसका मतलब है 37.5 किलोमीटर ये 45 मिनट में कवर करेगी। यहाँ भी हमने यूनिटरी मेथड देखा,
यानी हमें पता था कि 60 मिनट में ये 50 किलोमीटर निकालती है, तो हमने 1 मिनट में कितना निकालेगी, यानी 1 मिनट के लिए हमने 50 को 60 से डिवाइड किया। उसके बाद हम 45 मिनट बल्क का निकाल सकते हैं, बहुत सारे सिर्फ 45 मिनट का निकाल सकते हैं। तो 45 वाले मिनट उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 मिनट वाला, ठीक है, यूनिट का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन 3 इज द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ मैंगोज इज ₹200। हाउ मैनी kg ऑफ मैंगोज कैन बी परचेज फॉर ₹300। यानी अगर 5 kg मैंगोज का जो कॉस्ट है, कीमत है, वो बेटा 200 रुपये है, तो हम काम करेंगे, हम निकालेंगे 1 kg का कॉस्ट कितना आएगा, यानी यूनिट का हम निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg दैट इज 200 डिवाइड बाई 5, 200 डिवाइड बाई 5 बेटा दैट इज 40, यानी 5 1 आर 5, 5 4 आर 20 एंड 5 0 आर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 40 ₹40 यानी 1 kg मैंगो जो है उसकी कीमत जो है वो बनता है 40 रुपये। देयरफॉर हमने क्वेश्चन बोल रहा है कि 300 रुपये में आप कितने कितने kg मैंगोज खरीद सकते हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ मैंगोज परचेज्ड फ्रॉम ₹200, ठीक है, सॉरी 300, यानी 300 रुपये से आप कितने kg मैंगोज खरीद सकते हैं। तो हमने इसी 300 को डिवाइड करना है, यानी 1 kg का कीमत वो कितना है 40 रुपये, यानी 40 डिवाइड करना है, ठीक है, यानी 300 डिवाइड बाई 40, 300 डिवाइड बाई 40। तो यहाँ पे ना उसके बाद हम सिंपलीफाई करेंगे, यानी बाई कैंसिलेशन मेथड सेम नंबर ऑफ जीरोस तो कैंसिल होंगे, यानी 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे 30/4 बचता है। जब आप 30 को 4 से डिवाइड करेंगे यू गेट 7.5 kg। इसका मतलब है 300 रुपये में आप यानी 7.7 kg मैंगोज आएंगे, ठीक है, अगर 1 kg मैंगो का कॉस्ट 40 रुपये बनता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन 4 इज इफ ए काउ ग्रेजेस 10 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फील्ड इन 3 days, हाउ मच एरिया विल इट ग्रेज इन 21 days। यानी अगर एक गाय जो है वो तीन दिन में वो 10 स्क्वायर मीटर यानी जो मतलब ग्रास है, लैंड है, वहाँ पे ग्रेजिंग करती है, यानी वो यानी घास चरती है, तो ठीक है। तो हमने बताना है कि वो 21 दिन में कितना यानी कितना एरिया वो ग्रेजिंग करेगा, ठीक है, यानी कितने एरिया की वो ग्रेजिंग करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, यानी इन 3 days अ काउ कैन ग्रेज अ फील्ड ऑफ एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर, 10 स्क्वायर यानी 3 दिन में वो 10 स्क्वायर किलोमीटर ग्रेज करता है, यानी कि घास चरती है। उसके बाद इन 1 day यानी एक दिन में वो कितना ग्रेज करेगी, एक दिन में बेटा वो 10/3, 10 यानी 10 स्क्वायर किलोमीटर डिवाइड बाई 3 days, तो बेटा वो 10/3 आएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन बोल रहा था कि 21 दिन में कितना करेगी, तो इन 21 days अ काउ कैन ग्रेज अ फील्ड ऑफ एरिया। तो इस यूनिट वाले को, ठीक है, यानी 21 मल्टीप्लाई बाई 10/3, यानी एक दिन में कितना करती है, ठीक है, 10/3, इसी को हमने मल्टीप्लाई करना है 21, ठीक है। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, यानी 3 और 21 को हमने क्रॉस में रिड्यूस करना है, ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे ना 3 1 ना 3 3 7 21, तो 10 7 17, 70 स्क्वायर मीटर्स, 70 स्क्वायर यानी 21 दिन में वो 70 स्क्वायर मीटर्स जो लैंड है उस वहाँ पे ग्रेजिंग करेगी, ठीक है, इतना एरिया वो कवर करेगी, यानी घास चलेगी वहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 इज अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर्स इन 7 hours, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 hours। यानी एक बोट है वो 7 घंटे में 21 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, कवर करती है, यानी इतना फासला वो कवर करती है, यानी 21 किलोमीटर। तो हमने बताना है कि 2 घंटे में वो कितना ट्रेवल कितना कितना कवर करेगी। तो ये बहुत ही आसान है, यानी हमने यहाँ भी अगेन यूनिट का निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 यूनिट का निकालेंगे हम, ठीक है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 7 hours, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 hours, 7 hour में वो 21 किलोमीटर निकालती है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 hour, तो 1 hour में कितना निकालेगी, तो 21 डिवाइड बाई 7, 21 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे हमने 1 यूनिट का निकाला, यानी यूनिट यानी 1 hour दैट इज 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट क्वांटिटी का हमने निकाला, ठीक है, दैट इज 21/7। अगर हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 7 1 are 7, 7 3 are 21, तो 3/1 दैट इज 3, ठीक है। उसके बाद हम 2 hour का निकाल सकते हैं, इजीली है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 hours दैट इज 2 into 3 दैट इज 2 3 6, यानी यही 2 हमने यूनिट यानी 1 घंटे में कितना करती है 3, यानी 2 into 3 दैट इज 6 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ पे रहा। क्वेश्चन 6 इज
A train travels 650 किलोमीटर इन 5 hours. How much distance will it cover in 6 hours? यानी एक ट्रेन है, अगर वो 5 घंटे में 650 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 650 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो हमने बताना है कि वो एक घंटे में कितना, हमने बताना है कि वो 6 घंटे में कितना कवर करेगी। तो 6 घंटे से पहले हमने 1 घंटे का निकालना है, ठीक है, यानी यूनिट का निकालना है। यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर दैट इज 650 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5। तो बेटा यहाँ पे हमने सीधा इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे, और हम सीधा डिवाइड करेंगे, यानी 5 1 आर 5, ठीक है, 5 1 आर 5, तो वहाँ पे 1 बचा, और जो 1 है वो 5 के साथ मिलके बनेगा 15, तो 5 3 आर 15 एंड 5 3 आर 0, यानी 5 इंटू 130 दैट इज 650। तो इसका मतलब है एक घंटे में वो 130 किलोमीटर ट्रेवल करेगी ट्रेन, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा हमने 6 आवर में कितना ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस कवर इन 6 आवर दैट इज 6 इंटू 130, यानी एक घंटे में 130, तो 6 घंटे में 6 इंटू 130, ठीक है। तो वो आता है 780, यानी 6 0 0, 6 3 18, 8 का 1 कैरी, 6 1 6, 6 7, 780 किलोमीटर वो 6 घंटे में ट्रेवल करेगी। अब वहाँ पे दो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। बेटा ये दो क्वेश्चन आपके लिए बेटा असाइनमेंट रहेगा, ठीक है, और ये दो क्वेश्चंस आप करेंगे। इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 11 जो है वो है बेसिक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और कल शायद फ्राइडे भी है, और कल आपका टीचमेंट क्लास भी लगेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे, टिल टुमारो, खुदा हाफिज़।